हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। मेरे शेर न्यू ऑल एग्जाम स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है VR कंबोज को। किसे सम्मानित किया गया है? तो VR कंबोज को सम्मानित किया गया है। और ये किस विश्वविद्यालय में? ये जो VR कंबोज हैं ये प्रोफेसर हैं। क्या हैं? तो प्रोफेसर हैं। और किस विश्वविद्यालय में हैं? तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में है। चौधरी चरण विश्वविद्यालय, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में है। और इनको पहली बार ये सम्मान दिया गया है, स्वामीनाथन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यदि देखें तो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2004 में। शुरुआत हुई थी 2004 में। और ये 2 वर्षों में दिया जाता है एक बार, 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। यानी इसको द्विवार्षिक पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। और 2 वर्ष में और 2 लाख की राशि दी जाती है। 2 लाख राशि दी जाती है। आइए गुरु मंत्र में देख लेते हैं। तो आज का गुरु मंत्र में है हरित क्रांति शब्द। जो MS स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। तो हम देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक यानी किसने इसकी संकल्पना रखी कि हाँ हरित क्रांति शब्द होना चाहिए? तो वो विलियम गार्ड हैं। किसने ऐसा किया? तो विलियम गार्ड ने संकल्पना रखी। और उसके बाद जो जनक है हरित क्रांति के जनक, विश्व में जनक हैं। विश्व जनक की बात करें तो विश्व जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग कहते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व हरित क्रांति के जनक। यदि हम भारत में देखें कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारत में इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। ये भारत में इसके जनक हैं। और हरित क्रांति किस फसल में आई थी? तो ये आई थी गेहूं के फसल में। चावल की हरित क्रांति नहीं आई थी, ये गेहूं की हरित क्रांति आई थी। फसल के नाम की बात करें तो गेहूं में। और किस किस्म का गेहूं का प्रयोग किया गया था? तो जो गेहूं की किस्म रही है लार्मो रोजा नाम था किस्म का। यानी गेहूं की जो किस्म यूज हुई थी तो उसका नाम था लार्मो रोजा किस्म नाम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ रखी गई? तो गुजरात में। और गुजरात के आनंद जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ? तो आनंद जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। यदि जो देखें जो राष्ट्रीय डेयरी सहकारी डेयरी महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में।
इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पहले नई दिल्ली में था इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय था नई दिल्ली में। नई दिल्ली। लेकिन अब इसकी आधारशिला रखी गई है आनंद जिले में, गुजरात के आनंद जिले में। और किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है? तो गृह मंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। और जो श्वेत क्रांति थी, आप सबको पता है श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन रहे हैं? तो इसके जनक रहे हैं वर्गीस कुरियन। इसके जनक रहे हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इसके जनक रहे हैं। और जो ये आधारशिला में जो मुख्यालय है या जो भवन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ, तो ये कैसा भवन होगा? तो 100% हरित भवन होगा। ये 100% हरित भवन होगा। हरित भवन। अगला देख लेते हैं गुरु मंत्र में। आज के इस क्वेश्चन के गुरु मंत्र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं, और इसको भूलिएगा नहीं, बहुत बेहतर तरीके से कॉपी में नोट करिएगा। पहला सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजमदुरै में। कहाँ स्थित है? तो राजमदुरै। राजमदुरै में स्थित है। राजमदुरै कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, एपी, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को संक्षिप्त में बोलते हैं एपी। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के राजमदुरै में स्थित है। और ये राजमदुरै जो है तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है कटक। कटक कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है शिमला में। शिमला। शिमला कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है आलू का केंद्र। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी डेयरी अनुसंधान केंद्र का। आलू का हमने देख लिया, चावल का देख लिया, तंबाकू का भी देख लिया। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो स्थित है करनाल। करनाल हरियाणा में। करनाल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी करनाल हरियाणा में स्थित है डेयरी अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। इसका जो ये पीएम विश्वकर्मा योजना है ये कब लाई गई? तो ये लाई गई है 17 दिसंबर को, और 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ये योजना लाई गई है। और ये विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में योजना लाई गई है। विश्वकर्मा जयंती।
तो विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में ये लाई गई है। और कब लाई गई, तो 17 सितंबर 2023 को लाई गई है। और सबसे पहला लागू करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है शिल्पकारों और और बुनकरों के कौशल को बढ़ावा देना है इसका कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन बनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएलआई का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है, पीएलआई का पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, इसका पूरा नाम होता है पीएलआई का। हिंदी में बोलते हैं उत्पादन लिंक इनिशिएटिव, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको किस कंपनी ने मंजूरी प्राप्त की है, तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने मंजूरी प्राप्त की है। इसरो जो है तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, यानी भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ की है, तो नासा है अमेरिका की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा जापान की स्पेस कंपनी है। अगला, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है विन्नी बंसल ने। किसने लॉन्च किया है, तो विन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। रोजर विन्नी बीसीसीआई के महानिदेशक या अध्यक्ष हैं। अजय वंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ये भारतीय मूल के हैं। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर है केरल ने लॉन्च की है। और डिटेल देखें, यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन की डिटेल देख लेते हैं। तो पंजाब की भी हाल ही में एक योजना आई है, मान सरकार तुम्हारे द्वार। ये इससे कुछ ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है, 4000 ऑपरेटर को नियुक्ति की गई है मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना से। उत्तर प्रदेश का वन ट्रैप और वन ट्री अभियान बहुत चर्चे में रहा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। अगले, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर है हरप्रीत चंडी। यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, तो इसका उत्तर होगा हरप्रीत। फिर हम सभी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। हरप्रीत चंडी, किसने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रिकॉर्ड बनाया है हरप्रीत चंडी ने, इसका रिकॉर्ड बनाया है।
आगे डिटेल देख लेते हैं। यदि हम ऑप्शन की, तो ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली महिला हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली, और कौन सी महिला, तो पहली महिला है, पहली महिला है नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली। गीतिका कौल की बात करें तो ये सियाचिन पर तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें कामी रीता शेरपा की, तो कामी रीता शेरपा जो हैं ये उस पे इन्होंने 26 बार चढ़ाई की है। 26 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है इनके पास। माउंट एवरेस्ट में, तो माउंट एवरेस्ट में कितने बार, तो 26 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करी हैं कामी रीता शेरपा। और इनकी जो बराबरी है तो पासंग दावा शेरपा ने भी कर ली है। और ये दोनों लोग कहाँ की हैं, तो ये नेपाल की हैं। जो कामी रीता शेरपा हैं ये कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। और ये दोनों लोग कामी रीता शेरपा और पासंग दावा शेरपा, ये दोनों लोग नेपाल की हैं और दोनों 26 बार माउंट एवरेस्ट की में चढ़ाई करी हैं। इसका रिकॉर्ड इन लोगों के पास है। अगला है नीना सिंह। जो नीना सिंह है ये अभी हाल ही में बनाई गई हैं CISF की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। जो CISF है ये संसद की सुरक्षा में तैनात हो चुका है। संसद सुरक्षा में तैनात किया गया, और अभी तैनात किया गया है संसद में हमले के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है फाल्कन 9 से। किससे लॉन्च किया है, तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। यदि हम थोड़ी डिटेल की बात करें PSLV की, तो PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। लॉन्ग मार्च ये चीन का जो रॉकेट है ये चीन का व्हीकल है। चीन का व्हीकल है लॉन्ग मार्च 5B। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। यदि हम यहाँ LBM देखें थोड़ी, तो LBM 3 से चंद्रयान की लॉन्चिंग की गई है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।